दोस्तों आज हम बात करेंगे बॉडी बनाने और डाइट प्लान के बारे में। तो दोस्तों जब भी हम लोग अपनी बॉडी को बनाने के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में केवल दो ही बात आती है, वर्कआउट और दूसरा डाइट प्लान। और इसके अलावा भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप अपनी बॉडी को जल्दी बनाना चाहते हो तो जब तक आपको उन बातों के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप उन सब चीज़ों को गलत करेंगे, और जब गलत करोगे तो आपको उसका बेनिफिट कभी भी नहीं मिल पाएगा और लंबे समय तक आपकी बॉडी नहीं बन पाएगी। इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ टिप्स के बारे में। पहली गलती है कि हद से ज़्यादा मास्टरबेट करना, कि जब आप मास्टरबेट करते हो तो आपकी बॉडी से स्पर्म एजुकुलेट होता है, यानी कि आपके बॉडी के स्पर्म की मात्रा कम हो जाती है और बॉडी स्पर्म फिर से बनाएगा ताकि यह स्टोर करके रख सके वर्क के लिए। उसी दौरान अगर आप वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट करने से आपके मसल्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं। आपके बॉडी का दो काम हो गया, पहला आपने मास्टरबेट किया या तो आपके बॉडी से स्पर्म एजुकुलेट हुआ, यानी कि अब आपके बॉडी को स्पर्म भी बनाना है, और दूसरा आपने वर्कआउट किया तो वर्कआउट के दौरान आपकी मसल्स में स्ट्रेच आई और छोटी छोटी दरारें आईं। अब आपका बॉडी उन दरारों को रिकवर करेगा, यानी कि अब उसके पास दो काम है ह्यूमन बॉडी का, एक नेचर का, तो कि बॉडी से स्पर्म भी बनाना है और मसल्स को भी रिकवर करना है। तो पहले तो स्पर्म बनाएगा और फिर बाद में मसल्स को रिकवर करेगा। इसलिए जब तक आप वर्कआउट करते हो तब तक जितना हो सके इस चीज़ को अवॉइड करें। और कुछ लोग वर्कआउट के समय गलती करते हैं, जैसे सांस को दबाकर और आवाज़ को दबाकर वर्कआउट करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। और आपको हर एक वर्कआउट को श्वास के साथ करना है। साथ ही साथ आप अगर बेंच प्रेस लगा रहे हो तो अब आप बारबल को उठाओ तो एक स्पेशल आवाज़ के साथ हट करके ऊपर उठाना है। ऐसा करने से जो वर्कआउट का परफॉर्मेंस होगा तो विश्वास के साथ कहता हूँ कई गुना बेहतर हो जाने वाला है। तीसरा है पोस्ट वर्कआउट मील देर से लेना। देखिए जैसे ही हम वर्कआउट को करते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि हमारी बॉडी में जितना भी एनर्जी होता है वो बर्न हो जाता है, और अब हमारे बॉडी को एनर्जी की आवश्यकता है। तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगा? हमारे खान पान से, हमारे डाइट से। और इसलिए हमारे जो पोस्ट वर्कआउट डाइट होती है, यानी कि वर्कआउट के बाद जो डाइट लेते हैं उससे हमें किसी भी तरीके से वर्कआउट के बाद 20 मिनट के अंदर ले लेना है। और दूसरी बात, हमारे पोस्ट वर्कआउट में प्रोटीन का होना बेहद ज़रूरी होता है। और हमारी जो चौथी गलती है वो ज़्यादा खाना। देखिए हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोगों को अगर बॉडी जल्दी बनानी है तो ज़्यादा खाना पड़ेगा। हम लोग यानी गलती करते हैं कि हम लोग एक ही बार में बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, और जिससे क्या होता है कि खाना हम लोगों ने खाया है वो ठीक से पचता नहीं है और वो सड़ने लगता है, और सड़े हुए किसी भी चीज़ से न्यूट्रिएंट्स मिल ही नहीं सकते। इससे होता क्या है कि आप बहुत खाने लगते हैं हो लेकिन फिर भी बॉडी में ज़रा सा भी कुछ भी नहीं लगता। इसलिए आपको ज़्यादा नहीं खाना है बल्कि ज़्यादा बार खाना है। यानी कि पहले आप अगर 3 वक्त खाते रहे थे तो अब आपको उसी खाने को छोटे छोटे भागों में करना है, उसे 5 टाइम में खाना है। पांचवी गलती है कि वर्कआउट करते समय पानी ना पीना। जब वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी में जितना भी वाटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होने लगता है, जैसे कि हमारा बॉडी डिहाइड्रेट होने लगता है, जो कि हमारी बॉडी को काफ़ी इफ़ेक्ट करती है। और इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वर्कआउट के बीच पानी ज़रूर पीना है, और पानी किस तरीके से पीना है वो ध्यान से समझिए। देखिए आप वर्कआउट कर रहे हो तो 1 से 2 सेट कंप्लीट हुआ, इसके बाद आपको ज़्यादा नहीं 2 से 3 घूंट
उतना ही आपको पानी पीना है, वो भी खड़े खड़े नहीं बल्कि बैठकर पीना है। छठवीं गलती है स्ट्रेचिंग ना करना। वर्कआउट के अंत में स्ट्रेचिंग ना करना। देखिए आप लोगों का जैसे ही वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है या तो आप घर चले जाते हो या फिर आप अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ देते हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपका वर्कआउट जैसे ही कंप्लीट होता है तो वर्कआउट के बाद 5 से 7 मिनट तक अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है, क्योंकि स्ट्रेचिंग करने से आपकी मसल्स ब्रेक डाउन है वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से हो जाती है, जिससे कि आपका बॉडी उन मसल्स को ज़्यादा मात्रा में रिकवर करता है। तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।